साथियों, इसमें चुनाव प्रचार के लिए एक एजेंसी हायर कर रहे हैं लोग। कई एजेंसियां ऐसी हैं जो चुनाव से पहले पार्टियों को जीतने के तरीके बताते हैं, उनके नारे देते हैं, उनको किस स्ट्रेटजी पर काम करना है ये बताते हैं, कैसे नारे लगवाने हैं, कैसी मीटिंग करना है, कैसे लोगों को एकत्र करना है, कब जुलूस निकालना है। कुछ लोग इसके लिए उच्च कोटि के पंडित भी बुलाते हैं, किस दिन उनको जुलूस निकालना चाहिए, किस दिशा में निकलना चाहिए, कोई उसमें विघ्न बाधा ना आए, ये सगुन निकलवाते हैं। तो इसी क्रम में कई एजेंसियां हायर की गई। तो बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक पार्टी ने एक एजेंसी को हायर किया तो उद्धव ठाकरे चारों खाने चित्त हो गए। इसी तरह जब दूसरी पार्टी ने महाराष्ट्र में जिसने हायर किया था उसने उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। ये तो स्वाभाविक है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग एजेंसियां हायर करेंगी तो जीत तो एक ही पार्टी की होगी, एक ही पार्टी का व्यक्ति। यदि गठबंधन है तो एक ही गठबंधन जीतेगा। अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो एक ही पार्टी जीतेगी, जिसको उसने हायर किया है उसी को जिताएगा। दूसरी पार्टियां हार का मुंह देखेंगी। तो फडणवीस मुख्यमंत्री बन बैठे। उद्धव ठाकरे ने जिसे हायर किया था तो वो उद्धव ठाकरे को वो एजेंसी जिता नहीं पाई और उनको कुर्सी से दूर हटना पड़ा। अब बात करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल ने भी एक एजेंसी को हायर किया और उसने खुलकर उनका समर्थन किया, प्रचार किया, जीत के मंत्र दिए, कब क्या करना है। लेकिन दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत नहीं सके। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक एजेंसी को हायर किया था, उसने भी अच्छा प्रचार प्रसार किया, चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई और वो सफल हुई और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। जबकि नया मुख्यमंत्री, जिसके विषय में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वो मुख्यमंत्री बन गया। दिल्ली के बाद नंबर आता है बिहार का। बिहार में मुख्य रूप से 4 दल चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए, महागठबंधन, बीएसपी और एआईएम पार्टी। 2 पार्टियों ने, एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी एजेंसियां हायर की थी, जबकि बसपा और एआईएम अपने ही दम पर चुनाव लड़ रही थी। यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन ने जिस एजेंसी को हायर किया था उसने भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन को चुनाव जिता दिया। जबकि महागठबंधन ने जिस एजेंसी को हायर किया था और वो बड़े दल बल के साथ चुनाव जिताने गई थी, उनके स्टार प्रचारक एक से बढ़कर थे। उनकी चुनाव की शैली, चुनाव प्रचार, क्या क्या नीतियां थी, सब की सब धराशायी हो गई। समाज ने एक भी स्वीकार नहीं की। परिणाम स्वरूप महागठबंधन पिछले चुनाव से भी नीचे स्तर पर चला गया। वहां पर इन्होंने जिस एजेंसी को हायर किया था चुनाव जिताने के लिए, उस एजेंसी पर, क्योंकि उस एजेंसी ने महाराष्ट्र में चुनाव हरवा दिया, या जिसका प्रचार करने गई थी वो पार्टी हारी, वही पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को
उसी एजेंसी को हायर किया था अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए और बिहार में उसी एजेंसी को हायर किया था महाराष्ट्र महागठबंधन ने। महागठबंधन भी चुनाव हार गया और चुनाव इतना बुरा तरह से हारी कि पिछले चुनाव से भी नीचे चली गई, जहां सरकार बनाने का ख्वाब था। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने जिस एजेंसी को हायर किया था, उसकी रणनीति इतनी सफल रही कि वो बहुमत से ज्यादा सीटें लेकर के आ गए और ठप्पे से सरकार बना दी। कहते हैं कि आदमी एक हार के बाद सबक सीखता है, लेकिन कुछ नशा ऐसा होता है, कुछ एजेंसियां कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो चुनाव तो हराती हैं, लेकिन वो प्रचार ऐसा करती हैं लोगों को ये एहसास नहीं हो पाता है। और यही धोखा बंगाल की नायिका ममता बनर्जी खा गई। इन्होंने भी उसी कंपनी को हायर किया जिस कंपनी को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने और बिहार में महागठबंधन ने हायर किया था। उसी कंपनी को ममता बनर्जी बताते हैं, ममता बनर्जी ने भी उसी कंपनी को हायर किया। क्या उस कंपनी ने ममता जी को जीत का पूर्ण विश्वास दिलाया था और ममता जी को भी अपने प्रचार प्रसार पर, अपने काम पर नाज था कि हम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि कुछ कमी रहती है तो ये कमी को एजेंसी पूरी करेगी। जबकि वहां पे बीजेपी ने उस कंपनी को हायर किया था जिसने फर्नांडिस को महाराष्ट्र में, जिसमें बीजेपी के रेखा गुप्ता को दिल्ली में, जिसने बिहार में एनडीए गठबंधन को जीत दिलाई थी, उसी कंपनी को हायर किया था। और नतीजा वही जाना पहचाना पुराना कि ममता को ये नाज था, भरोसा था कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के अलावा दूसरे किसी को स्वीकार नहीं करेगी। 3 बार की मुख्यमंत्री और चुनाव परिणाम जब घोषित हुए, अप्रत्याशित रूप से ममता बनर्जी की पार्टी की हार हुई। या कहें कि ममता बनर्जी ने जिस एजेंसी को हायर किया था उसकी हार हुई। किसी की माने, लेकिन हार तो हार है और वो हार से ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जबकि एनडीए की तरफ से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, सरकार बनाएगी। यद्यपि अभी तक ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वो इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगी, क्या करेंगी, ये तो भविष्य की बात है। हो सकता है इसके लिए भी उन्होंने किसी हायर क्लास के एडवोकेट वकील से बात कर रखी हो और उसके सलाह मशवरे के अनुसार अगला कदम वो उठाएंगी। देखना यह है कि उनका वो कदम कितना कारगर होगा, अथवा पश्चिम बंगाल का गवर्नर उनकी सरकार को उनको बर्खास्त करेगा या उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका देगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश आएंगे, उनकी याचिका स्वीकार होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन चुनाव परिणाम ममता बनर्जी के विरुद्ध गया, इनके हार हो गई और जो बीजेपी ने एजेंसी हायर की थी उसने बीजेपी को अच्छी खासी जीत दिलाई है। तो साथियों, ये
बात आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। एजेंसी ने कैसा काम किया और प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।